हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम 7th क्लास में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमने 6th क्लास तक मैथ के क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम 7th क्लास में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी देखते हैं। हमारा जो है 32 क्वेश्चंस इसमें रहेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 प्लस 1/1, फिर 1 प्लस इसमें भी जो है 1/4 है, 2 प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। ए इसका राइट आंसर है 48/13। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। तो इसमें पूछ रहा है 140 भाग कोष्टक 61 माइनस कोष्टक 36 माइनस कोष्टक 40 माइनस 60 प्लस 12 मल्टीप्लाई 6 3 कोष्टक हैं ये, बराबर में क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5। 5 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 34 क्वेश्चंस की तरफ। सो इसमें पूछा जा रहा है 45 माइनस कोष्टक 38 माइनस कोष्टक 60 भाग 3 माइनस कोष्टक ये 6 माइनस 9 भाग 3 कोष्टक है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसको बंद कर रखा है। इसके बाद भाग है 3, फिर है मंझली ब्रैकेट, फिर है बड़ी ब्रैकेट। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी 26। 26 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें पूछ रहा है, देखिए ये जो इसमें गोला लगा हुआ है ये मोस्ट क्वेश्चन है और ये एंट्रेंस में आया था। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें मोस्ट नोट करके मोस्ट डाल लीजिए, इसको अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो इसमें पूछा जा रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य ₹800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। इसका राइट आंसर है ई, 1120 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 4 1/2 प्लस 5 2/3 माइनस 2 3/5 माइनस 4 2/3 का मान ज्ञात करें। तो इसमें मान ज्ञात करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है ए। इसका भी राइट आंसर ए है, 2 9/10 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इसमें लिखा हुआ है और ये क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस में आया हुआ था। ठीक है, तो हमने जब एग्जाम के बाद इसमें ऐसे लिख दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्यू 0 इसका 0.8 का मान ज्ञात करें। तो इसका ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी 0.894 है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये वेरी मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 38 क्वेश्चंस देखते हैं।
हल कीजिए x माइनस 3 बराबर, ठीक है, 3x+7। इसको हमें हल करना है, तो हल करके करेंगे, इसका राइट आंसर रहेगा -5 में इसका राइट आंसर आएगा। ओके, -5 बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो 39 क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, यदि 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए, ये भी लाभ आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत में आना चाहिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है 20, ठीक है, 20 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर एक कमीज का लागत मूल्य 385 है, ठीक है, और उसे बेचा गया 5% घंटे पर लागत मूल्य से, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ठीक है, 365.75 इसका जो है 365.75 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 41 क्वेश्चंस की तरफ। मनीष ने 25 किलो चावल खरीदा, 32 प्रति किलो के और 15 किलो चावल खरीदे ₹36 प्रति किलो के। यदि दोनों तरफ के चावल को मिलाकर 40.20 प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तो कितना मुनाफा कमाता है? देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 41 का राइट आंसर रहेगा डी, 20%। ओके, मुनाफा उसको मिल रहा है जो है 20% का। नेक्स्ट चलते हैं 42 क्वेश्चंस। 42 क्वेश्चंस में देखेंगे, एक वस्तु खरीदी रुपए कितने में? 78350 की, है ना, उसका दाम 30% बढ़ाकर लिखा गया, 30% बढ़ाकर लिखा गया, उसको बेचा 20% छूट पर लिखे हुए दाम से, तो कुल कितने प्रतिशत मुनाफा हुआ लागत मूल्य पर, है ना, तो इसको प्रतिशत, कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, वो भी लागत मूल्य पर, है ना, जो इसने बढ़ाया था। तो इसमें जो पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर रहेगा 42 का राइट आंसर ए, राइट आंसर इसका ए है, 4% जो है 4%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 43 क्वेश्चंस। एक आदमी ने हाथ की घड़ी बेची 2400 में, ओके, रुपए 2400 में बेची उसने, 2400 रुपए में उसने घड़ी बेची हाथ की, 25% घंटे पर, तो बताओ उसे कितने रेट पर बेचनी चाहिए थी 25% मुनाफा पाने के लिए, ठीक है, तो उसे कितने में बेचनी चाहिए थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 20 का राइट आंसर है, 4000 में उसको घड़ी को बेचना था। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट 44 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है, प्रसाद ने अपने औजार, है ना, रुपए
1850 पर बेचे, 1850 पर उसने बेचे और 25% मुनाफा पाया। तो बताइए प्रसाद ने औजार कितने में खरीदे थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, जिसपे ना ये ऐसे बना हुआ है ना, ये मोस्ट है, इनको आप मोस्ट नोट करके मोस्ट लिख लीजिएगा और ज्यादा ध्यान दीजिए। चलो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, 1480 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ₹800 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में मिश्रधन ₹882 होगा। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चंस हैं, 5% वार्षिक है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर सी है, 2 वर्ष। ठीक है, ये भी मोस्ट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, 46 क्वेश्चंस। तो इसमें पूछा जा रहा है, एक गाड़ी अपनी यात्रा को 80 किलोमीटर घंटे की चाल से 10 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी उसे 4 घंटे में पूरी करती है तो उसे अपनी गाड़ी की चाल कितनी और बढ़ानी होगी। ठीक है, ये दूरी चाल वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ई है इसका राइट आंसर। ठीक है, नॉन ऑफ दिस है ना, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब 47 क्वेश्चंस देखेंगे। एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी दीवार को 19 सेकंड में पार करती है। बताइए कि इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, ये भी मोस्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 72 किलोमीटर। 48 क्वेश्चंस देखेंगे। 8 आदमी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं। यदि 2 आदमी इस कार्य में और जुड़ जाते हैं तो यह कार्य कितने दिन में होगा। ठीक है, 8 आदमी जो है ये भी मोस्ट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट। ये कर लिया, ये क्वेश्चंस हमारे इस एंट्रेंस में आया था तो हमने इस पे लिख दिया था, ये कर लिया था हमने। ठीक है, वैसे तो कर ही लिए थे हमने, कोचिंग वगैरह में यही क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था इस पीडीएफ पर, तो मेरा हो गया था फाइनल। तो जो है इसमें भी राइट आंसर इसका रहेगा 32 दिन, भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे बहुत आते हैं। ठीक है, 8 आदमी कार को इतने दिन में कर रहा तो इतने दिन में कैसे करेगा, है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 49 क्वेश्चन। इसमें हम इस वीडियो में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस हैं तो इसमें करेंगे, एक हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्लियर पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। 12 आदमी एक कार्य को करने के लिए 10 दिन लेता है। ठीक है, 10 दिन में करते हैं 12 आदमी, 10 दिन लगते हैं उसको। ठीक है, यदि यह कार्य 8 दिन में किया जाए तो कितने आदमी इस कार्य को करने में लगेंगे, है ना।
जैसे कि अभी 12 आदमी 10 दिन में कर रहे थे, तो 8 दिन में उसको 8 दिन में करना है, तो कितने आदमी लगेंगे, ठीक है। अब इसमें कम कर दिया, अभी अभी 12 आदमी कर रहे थे, वो भी 10 दिन में, अब 8 दिन में करवाना है, तो कितने आदमी लग जाएंगे इसमें। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका इसमें आंसर ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें पूछा जा रहा है, ई एक कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कितने 8 दिन में कर रहे हैं। इसी कार्य को केवल बी कितने दिन में करेगा। देखो अभी ए अकेला कितना 12 दिन में कर रहा था, ठीक है। तो ए बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे थे, तो बी कितने दिनों में करेगा। इसमें राइट आंसर है सी है, इसका 24 दिन में करेंगे, ठीक है। 24 दिन में करेगा बी, तो इसका जो है राइट आंसर सी है। नेक्स्ट हम चलते हैं 51 क्वेश्चंस देखेंगे। 8 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। 8 औरतें इस कार्य को 32 दिन में करती हैं, ठीक है। इस कार्य को यदि 5 आदमी और 8 औरतें करें, ठीक है, तो कितने दिन में इस कार्य को करेंगी, ठीक है। अब अभी तो आधे आधे कर रहे थे, आदमी अलग कर रहे थे, औरत अलग कर रही थी। अब 5 आदमी कर दिए और 8 औरतें, तो कितने दिन में करेंगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ई। ई इसका राइट आंसर है, 16 दिन में करेंगे, है ना। 16 दिन में दोनों मिलकर 16 दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है 52 क्वेश्चंस। 56 आदमी एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि यह कार्य 42 आदमी करें तो उनको कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अभी 56 आदमी कर रहे थे 24 दिन में, समाप्त कर रहे थे 24 दिन में। 42 आदमी करें तो कितने दिन लगेंगे, 32। इसका राइट आंसर 32 है, ठीक है। इन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आएंगे, 100% आएंगे, ओके। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो हमने इसमें 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और भी हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं 7 क्लास में, ठीक है। एक और हमारी क्लास आएगी, उसमें भी हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस पीडीएफ को खत्म कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जाइए और फर्स्ट क्लास से जो है आप वीडियोस देखिए, उसमें भी क्वेश्चंस हैं सारे, तो आप लोग नोट करिए और देख लीजिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत वेरी मोस्ट है ये। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।